अहंकार से दूर हो जाओ, अहम से दूर होकर मेरे करीब में आओगे तो तुम्हें खाली नहीं रखूंगा, झोली भरकर ही भेजूंगा। वो एकांतेश्वर में ऐसी जब अपना कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते। पहला, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ, और 5वां शिवलिंग का स्थान। जब हम यहां से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहां चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना कहते हैं, कितना भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है, तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही। चाहे कोई कंपनी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया, या कोई फाइल अटक गई, या कोई कार्य अटक गया, तो बाबा सुनता, निकालता। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। कितना भी बेटा क्रोधी हो, जिद्दी हो, चाहे अपशब्द कहने वाला, बहुत ध्यान देना मेरा, आज बसंत पंचमी का, सरस्वती का दिन है, उसका स्मरण करना। बेटा कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो, गलत संगत पर भी चल रहा है, तो निवेदन है, शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद, इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर, जो गलत संगत में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, बेटे से लाल चंदन और शहद का लेपन शिव जी के शिवलिंग पर जरूर करवा। शिवरात्रि के 12 महीने की कोई सी भी शिवरात्रि पर कराओ, उसका चिड़चिड़पन, क्रोध और उसकी गलत संगत अपने आप हटने लगेगी, और वो बालक धर्म की ओर आगे बढ़ेगा, सत्कर्म की ओर बढ़ेगा, सत्संग की ओर आगे बढ़ेगा। हम तो यहां तक लोगों से कहते हैं, आप लोगों ने अगर पूर्व में कथा सुनी हो, तो हमने कई बार कथाओं के माध्यम से वर्णन किया, यदि कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, कोई अदालत में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, कोई नातेदार रिश्तेदार के माध्यम से कोई गलत तरीके से किसी ने अगर कोई केस लगा दिया, कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है, तो शिव महापुराण में हमने पहले भी वर्णन किया, आज फिर कहते हैं, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा और एक कनेर का पुष्प, मुख से बोलिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प और एक अक्षत आखा, इनको रखकर रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव, इन तीनों का स्मरण कर कर जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे मट्टी का ढेला बनाकर, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसी पर ये समर्पित कर देते हैं, और उसी शिवलिंग को दीप दिखाने के बाद में उसी शिवलिंग का विसर्जन कर कर ये चढ़ी हुई बेलपत्र, शमी पत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प, अक्षत का दाना, इसको हम लेकर वापिस सजाएं, और कैसा भी प्रशासनिक तकलीफ चल रही हो, लगभग 20 दिन इंतजार करना, 21वें 22वें दिन बाबा चाहेगा तो निर्णय आपके पक्ष में ही आए, ये निश्चित था।
रंगेश्वर क्रोध को समाप्त कैसे किया जाए? होता है किसी किसी व्यक्ति के जीवन में क्रोध बहुत होता है। आपको लगता है कहीं कहीं कि मेरे पितर मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज्यादा हो जाता है, तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा। एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंदा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो, ज्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दो। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका। कल आपको कथा में कहा था, अगर हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे, स्वान को, कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम पूर्वजों को नहीं मना पा रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहाँ जरूर आते। दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको यहां से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी। सम्मुख में आकर खड़े होते। जब कोई हमको कष्ट देने का प्रयास करता है, या हमको तकलीफ देता है, या हमको दुख देता है, या ऐसा लगता है कि कोई हमें तंग कर रहा है, बहुत दिनों से मेरा ये काम होना था, बहुत दिनों से ये फाइल पड़ी है, उस पर सिग्नेचर होना था, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही, उस फाइल को आगे बढ़ना था या काम होना था, पर कोई अड़चन मेरी जिंदगी में जरूर आ रही है, उस जगह पर निर्मलेश्वर महादेव का पूजन कार्य आता है। अब उसको करने के लिए अपने को कोई बहुत बड़ा मंडल नहीं बनाना है, हमें बहुत बड़ा कोई बहुत दिखावा नहीं करना है। केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रणी। वो निर्मलेश्वर महादेव। मेरा नाम सुनीता अशोक राजपूत। मेरे 2 बेटे हैं गुरुदेव, दर्शन अशोक राजपूत और धीरज अशोक राजपूत। कई बेटे हैं।